समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। इसका ऐलान नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते, इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अगर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो राजद सुप्रीमो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाली क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश से बाहर निकलकर चुनाव मैदान में ताल ठोकना चाह रही है। इनकी मंशा अब अपना सियासी कद बढ़ाना है। इसी मंशा के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी 34 और आज़ाद समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। वही एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा 1 से 2 सीटें दे सकती है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बंट गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति ढहने के मामले में विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने विपक्ष की प्रतिक्रिया को निचले स्तर की राजनीति बताया। हालांकि शुक्रवार को विपक्ष के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में माफी मांगी थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में केवल राजनीति कर रहा है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष को इसमें राजनीति दिख रहा है, वे राजनीति के अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं। पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज के भक्तों से माफ़ी मांग ली है। इस पर राजनीति करना विपक्ष की ओसी मानसिकता है। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अमूल्य है। नई दिल्ली में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि नई दिल्ली को रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने से भी नहीं डरना चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रदूत राजीव सिकरी ने एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक स्ट्रेटेजिक काउंटरम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस किताब का विमोचन किया। मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिन अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन जिन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, उनमें गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर भी इन राज्यों में शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजनीतिक एजेंडा हमारे बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर हावी नहीं होना चाहिए। पीएम श्री योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखा। प्रधान ने कहा कि मैं सीएम स्टालिन से आग्रह करता हूं कि वे राजनीतिक मतभेदों के बजाय हमारे बच्चों के विश्व स्तरीय शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता दें। कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए शुक्रवार को कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की, तो कई पदाधिकारियों के प्रभार बदले गए। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रणब झा और गौरव पंडी को एआईसीसी सचिव बनाया गया है। पार्टी के संचार विभाग के तहत एआईसीसी सचिव की भूमिका निभा रहे विनीत पूनिया के साथ इस विभाग में रुचिरा चतुर्वेदी को भी सचिव नियुक्त किया है। असम विधानसभा में शरद सत्र के आखिरी दिन भूमि संबंधी 2 कानूनों में संशोधन किया गया, जिनमें से एक कृषि भूमि के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है। इसके अलावा सदन में असम लोक सेवाओं का अधिकार विधेयक और असम मोटर वाहन कराधान विधेयक भी पारित किया गया।
राजस्व मंत्री जोगन मोहन ने असम भूमि जोत सीमा निर्धारण विधेयक 2024 और असम कृषि भूमि विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य दशकों से चाय बागान की भूमि पर बचे लोगों को अधिकार देने में आने वाली समस्याओं को कम करना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनावत की शुक्रवार को आलोचना की और कहा कि वो सांसद सदस्य बने रहने के काबिल नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने पत्रकारों से कहा कि वो एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो संसद में रहने के लायक नहीं है। वो शिक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उन्हें महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। मेरी अपील है कि पूरा देश एक साथ आए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आगे बढ़े। आगरा में नेशनल हाईवे पर बारिश के दौरान अल्टोनी से रुनकटा तक फिर वही जलभराव नजर आया जो बुधवार को था। ठीक उसी तरह हाईवे और इसके सर्विस रोड पर 3 फीट तक पानी भर गया। कारें, बाइक और स्कूटर पानी में डूब गए। बसों और ट्रकों के इंजन में भी पानी भर जाने से वो बंद हो गए। इससे रात तक लंबा जाम लगा रहा। स्वाट टीम ने बृहस्पतिवार की रात भूगांव पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से नेपाल से तस्करी कर लाई गई 10 किलो चरस बरामद की। चालक सहित 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को तमन से कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। शुक्रवार को एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5.50 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, मुस्लिम और दलित दांव चला है। यहाँ के 3 वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय कमेटी में शामिल करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खास माने जाने वाले शहनवाज आलम और सुशील पासी को राष्ट्रीय सचिव बनाते हुए बिहार का सह प्रभारी बनाया है। इसी तरह गुर्जर समाज से आने वाले विदित चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर हिमाचल व चंडीगढ़ का सह प्रभारी बनाया है।